कभी कभी जिंदगी ऐसी कड़वी सच्चाइयां सामने ले आती है जिन्हें सोचकर दिल कांप उठता है। माँ, वो हस्ती जिसका अस्तित्व संतान के लिए जन्नत का दरवाजा है। लेकिन अफसोस, अक्सर बच्चे अपनी जन्नत को पहचानने में देर कर देते हैं और जब पहचानते हैं तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होता है। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपनी जवानी, अपनी इच्छाएं और अपनी खुशियां अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन बुढ़ापे में वही बेटा उसे अकेला छोड़ गया। एक छोटे से गांव के कच्चे मकान में माँ अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और घर का बोझ माँ के नाजुक कंधों पर आ गया था। घर में अक्सर भूखमरी रहती, लेकिन माँ ने कभी अपने बेटे को भूखा नहीं सुलाया। सुबह सुबह उठकर वह लोगों के कपड़े सिलती, दोपहर को घर घर जाकर बर्तन मांजती और शाम को मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती। दिन भर की थकान के बाद जब रात को अपने छोटे बेटे को सुलाती तो दिल ही दिल में दुआ करती, हे अल्लाह, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, उसकी जिंदगी आसान हो जाए, चाहे मेरी जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना रहे। वह अक्सर भूखी सो जाती, लेकिन बेटे को यह कहकर तसल्ली देती, बेटा मैंने खा लिया है, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। साल गुजरते गए, बेटा मेहनती था, पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। जब भी वह परीक्षा में सफल होता, माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। वह पड़ोसियों से गर्व से कहती, देखो, मेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, मेरी कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी। गरीबी और मुश्किलों ने माँ के चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थीं, मगर उसके दिल की खुशी हमेशा जवान रही। उसकी सारी दुनिया उसके बेटे के चारों ओर घूमती थी। समय गुजरा, बेटा जवान हुआ, पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने शुक्र के नफल अदा किए और कहा, हे अल्लाह, मेरा बेटा आज कामयाब हो गया, मेरी मेहनत रंग लाई। कुछ समय बाद बेटे की शादी हो गई। माँ ने दिल से बहू का स्वागत किया। उसे लगा अब बेटे के पास साथी है जो उसका ख्याल रखेगा। लेकिन माँ को क्या पता था कि वक्त के साथ हालात बदलने वाले हैं। शुरुआती दिन ठीक रहे, मगर धीरे धीरे बेटे का रवैया बदलने लगा। अब वह माँ के साथ कम बैठता। बहू अक्सर कहती, अम्मा जी, आप बहुत थक गई हैं, आपको आराम की जरूरत है। बेहतर होगा अगर आप गांव जाकर रहें, वहां आपको सुकून भी मिलेगा और हम भी आराम से रह पाएंगे। माँ ने यह सुना तो दिल टूट गया, लेकिन उसने बेटे पर बोझ नहीं डालना चाहा। मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, मैं गांव चली जाऊंगी, बस तुम खुश रहो। वक्त गुजरता गया। बुढ़ापे ने माँ के जिस्म को कमजोर कर दिया। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार आ गया। गांव के लोग उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, हालत नाजुक है, बेहतर होगा आप अपने बेटे को बुला लें, शायद ये उनके बीच आखिरी मुलाकात हो। लेकिन माँ ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मेरे बेटे को मत बुलाओ, वह अपनी जिंदगी में खुश है, मैं नहीं चाहती कि वह मुझे इस हाल में देखे। डॉक्टर और नर्स हैरान रह गए, लेकिन यह एक माँ का दिल था जो अपनी आखिरी सांसों में भी संतान की खुशी के बारे में सोच रहा था। कुछ ही देर बाद माँ ने आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर सुकून था, जैसे दिल में बेटे के लिए दुआ लेकर दुनिया से रुखसत हो गई हो। जब बेटे को खबर मिली तो वह भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ माँ का खामोश जिस्म था। उसने माँ के हाथ पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं आपके साथ नहीं था, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। आपने पूरी जिंदगी मेरी खातिर कुर्बानी दी और मैंने आपको तन्हा कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो माँ जो हमेशा दुआ देती थी, अब हमेशा के लिए चुप हो चुकी थी। यह कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि हर उस माँ की है जो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, लेकिन बुढ़ापे में अक्सर अकेली रह जाती है। याद रखो, माँ को कभी अकेला मत छोड़ो। अगर माँ आज जिंदा है तो उसे संभाल लो, उसका दिल मत तोड़ो, क्योंकि माँ एक बार चली जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती।